साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, बताइए। टाटा मोटर और ये केपीआईटी केपीआईटी ओके सर, खरीदारी का भाव बताएंगे। केपीआईटी 1205 रुपये का है। ओके। और टाटा मोटर 718 रुपये का है। ओके। और दोनों में आपका 1 साल तक रुकने का नजरिया है? हाँ, 3 से 1 साल, 3 महीने से लेके 1 साल तक रुकने का। चलिए, ऑलराइट। गौरांग, दोनों ही ऐसे क्षेत्र जहां पर हमने टैरिफ की बहुत ज़्यादा गाज पड़ते हुए देखी है, अभी भी क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन नज़रिया मैं चाहती हूं कि आप इनको 1 साल के हिसाब से बताइए। आपकी कवरेज में शायद दोनों ही होंगे या केवल टाटा मोटर्स हैं? कविता, दोनों ही है बुनियादी तर्क के आधार पर। लेकिन रमेश जी को एक बात बिल्कुल कहूंगा स्पष्ट रूप से, देखिए जिस तरीके का माहौल है टैरिफ को लेकर के और जिस तरीके से आसार नजर आ रहे हैं, 3, 6, 9 महीने में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है अगर दबाव बढ़ा तो। लेकिन अगर आपकी विचारधारा लंबी अवधि की है, और यहां पर मैं साल भर का तो नहीं लेकिन 1.5 से 2 साल का इनको नजरिया रखने की राय दूंगा। और वो इसलिए कविता, क्योंकि समय लगेगा अब यहां से परिस्थितियों को सुधारने के लिए। टाटा मोटर ने ऐलान कर दिया है कि वो जैगवार लैंड रोवर की गाड़ियां, जो कि हाई एंड प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां हैं और जो योगदान बड़े तौर पर अच्छा देती है मुनाफे में, वो बंद कर देंगे अमेरिका में बेचना हाल के लिए। अब परिस्थिति आगे जाके क्या होगी तब परिवर्तन होगा। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एक छोटी मझौली आईटी क्षेत्र की कंपनी, ये जो परिवर्तन टैरिफ को लेकर के हुआ है, आने वाले भविष्य में 3-6 महीने में ये आकलन लगाएंगे हम कि किस प्रकार की मार या फटकार बजटरी स्पेंड या डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो आईटी पे करती है कंपनी, अमेरिकन कंपनियां, वो किस तरीके से लगाम खींचती है। तो 3-6-9 महीने में तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा आसार नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ से बहुत ही अच्छा सुधार हो। हाँ, लेकिन अगर 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो मैं लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय दूंगा दोनों कंपनियों में। एज अ डिस्क्लोजर, दोनों पर हमारी खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर की सलाह है, और 1 साल नहीं, थोड़ा सा 1.5 से 2 साल का समय आपको देना होगा जब तक कि अनिश्चितता के बादल छंट नहीं जाते। और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि YouTube पर बहुत दर्शक आपको और हमें देख रहे हैं और तुरंत सवाल भी पूछ रहे हैं। तो शुभराम हमारे एक दर्शक हैं गौरांग, इन्होंने गेल इंडिया में खरीदारी कर रखी है। 1 साल का नजरिया है, 191 की बाइंग प्राइस है इनकी। सोनीपत से गौरव त्यागी, माफ कीजिएगा इनका नाम है गौरव त्यागी। देखिए, कच्चे तेल में भारी भरकम गिरावट आई है कविता, और ये आने वाले समय में और नीचे आएंगे ऐसा अनुमान है। ब्रेंट शायद $60 के और भी नीचे जा सकता है, नाइमेक्स शायद $55 के नीचे जा सकता है। ऐसी परिस्थिति हमारी जैसी अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक बात है, क्योंकि हम 70-75% से ज्यादा निर्भर है कच्चे तेल के इंपोर्ट्स को लेकर के। हमारी ऊर्जा की जरूरत पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी बनता है कच्चे तेल में से, तो वो थोड़ी बहुत समस्या एक्सप्लोरेशन कंपनीज को कर सकती हैं अगर ये उठापटक ज्यादा रही तो। लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो गेल में बने रहने की राय है। 210 के आसपास के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। रिकमेंडेशन लिस्ट में क्या देंगे? 5 लाख रुपए इनको डिवाइड करने हैं स्टॉक में। नजरिया अगर निवेश का रखना हो तो आपकी क्या पिक्स होंगी? देखिए, अनिवार्य होगा कि ऐसी परिस्थिति में ज्यादा इधर उधर ना देखें। 5 लाख रुपया है आपके पास तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 कंपनियों में निवेश करें आप। ऐसा नहीं है कि 5 लाख आप 10-15 कंपनियों में बांट दें, जिससे जोखिम जो है वो बहुत फैल जाता है। अगर इसी तर्क के आधार पर अगर आपको निवेश करना है तो इस माहौल में कविता दिग्गजों पर ज्यादा ध्यान दें, अनिवार्य है। रिलायंस, एल&टी, आईसीआईसीआई बैंक, और अगर मुझे सीमेंट में ध्यान देना है तो सीमेंट की दिग्गज कंपनी है, या तो अल्ट्राटेक या एसीसी, दोनों में से किसी एक को पसंद कर सकते हैं। चलिए, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह और एलिगे ब्रोकिंग के वीपी रिसर्च अजीत मिश्रा, आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। एक एक टेक पॉलिसी और बाजार पे लेते हैं, उसके बाद दर्शकों से जुड़ेंगे क्योंकि दर्शकों से बातचीत करना हमारा अहम भाग है इस शो का। गौरांग, आपके पास आऊंगी। सब कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, काफी पॉजिटिव्स यहाँ पर, और जो एक चिंता लोगों को हो रही थी, रिटेल निवेशकों को हो रही थी टैरिफ्स को ध्यान में रखते हुए, उन सबको एड्रेस किया गया है गवर्नर साहब की तरफ से। कैसे देखते हैं आप?
धन्यवाद कविता, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। तो मेरे ख्याल से 100% जो सभी लोगों की उम्मीद और कल्पना थी और विचारधारा थी, उसी पर पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है कि जो बाजार को अनुमान था, उसी पर आरबीआई गवर्नर साहब ने पॉलिसी का ऐलान किया है। और स्टांस में जो बदलाव किया है, ये बहुत अहम है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी जताया है कि ये जो संकट पूरे विश्व भर में टैरिफ के रूप में उभरा है, अगर उसको लेकर के किसी भी प्रकार की नकदी को लेकर के अगर देश में कमी महसूस हुई, तो उसका भी उपाय अनिवार्य लेकर के आएंगे। विकास दर और महंगाई दर एक सकारात्मक बात और स्तर पर उन्होंने जो आंकड़े बताए हैं वो है। और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में अगर ज्यादा परेशानी भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को टैरिफ को लेकर के नहीं हुई, और अगर अनिवार्य होगा, तो इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर 2025 तक 2 और 25-25% की दरों में कटौती का आने का अनुमान हमें है।